आपका वीडियो मैंने एक दो ठो पहले भी बनाया है। Yes. चलिए आपका इच्छा है कि फिर एक वीडियो बनाएं तो बनाएंगे हम। आप बताइए सबसे पहले कि आपका नाम क्या है? सनी सिंह, सनी सिंह। कहाँ घर पड़ता है आपका? बलुआ टोला, बलुआ टोला पड़ता है। किस क्लास में पढ़ते हैं? 1 क्लास। 1 क्लास में पढ़ते हैं। 1 का स्पेलिंग क्या होता है? ONE, ONE। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? एक। एक बोलते हैं। इसके बाद जब आपका फाइनल परीक्षा हो जाएगा यस सर। तो आप किस क्लास में जाइएगा? 2, 2 क्लास में। 2 का स्पेलिंग क्या होता है? TWO, और इसको हिंदी में हम लोग कैसे बोलते हैं? 2। 2 बोलते हैं। आपका आज क्या सुनाने का मन है? 3rd, थॉट सुनाएंगे। चलिए सुनाइए। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मचा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, जब आग लगी हो सीने हाँ, में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात बताइए सनी, ये सब आपको मतलब कहाँ से आप याद करते हैं? मैम देती है। मैम देती हैं? अच्छा अच्छा, मैम ये सब सिखाती हैं क्लास में? यस सर। अच्छा अच्छा, आपसे जब हम कोई सवाल करते हैं तो इतना कम उम्र में आप बड़े बच्चों की तरह जवाब देते हैं, तो ये सब बात आपको कौन सिखाता है? अच्छा अच्छा बात ये मैम, मैम सिखाती हैं। और घर पे कौन सिखाता है? मदर फादर। मदर और फादर। अच्छा, आपकी मम्मी और क्या क्या सिखाती हैं? सब कुछ सिखाती है हमें, जैसे? जैसे खाने का तरीका, पहनने का तरीका, बाल झाड़ने का तरीका। लेकिन आपका बाल तो ठीक से नहीं झाड़ा रहता है। वही आज लेट हो गई थी इसीलिए ना। नहीं तो आप बार बार लेट क्यों करते हैं? अभी इतनी लेट से उठ रहे हैं, बुखार भी हो गया है इसीलिए लेट हो जा रहा है। अच्छा, किनको बुखार हुआ है? हमको। आपको बुखार हुआ है? तो जब आपको बुखार हुआ तो स्कूल क्यों आए हैं? मेरी मम्मी कहती है बुखार हो या कुछ भी हो लेकिन स्कूल जाना चाहिए। अच्छा, ये तो बढ़िया चीज़ है कि मतलब स्कूल आना चाहिए। लेकिन मान लीजिए कि आपका तबीयत अगर ज़्यादा खराब है तो स्कूल आएंगे तो और तबीयत खराब हो जाएगा ना। हाँ, लेकिन पहले भी ऐसे बहुत सारे बुखार हमें हुए हैं तो हम कुछ दिन घर पे रह जाते हैं फिर आ जाते हैं। अच्छा, फिर आप स्कूल आ जाते हैं, मतलब कोई दिक्कत नहीं होता है? दवा खाए हैं आप? दवा का पैसा नहीं है अभी। दवा का पैसा नहीं है तो बिना दवा के ही आप हैं? तो जब आपको ऐसा दिक्कत होता है तो आप स्कूल में क्यों नहीं बोलते हैं आके ऑफिस में कि हमको दवा खरीद दीजिए? कभी बोले हैं आप? इसलिए हम नहीं करते हैं क्योंकि हमारे वजह से आप लोगों का नुकसान नहीं होना चाहिए। वो तो बात ठीक है, नुकसान का बात नहीं है। देखिए, आपका तबीयत खराब है और ज़्यादा तबीयत खराब होगा तो फिर ज़्यादा पैसा भी लगेगा और आप पढ़ने भी नहीं आ सकते हैं, तो इस तरह आपका पैसा का भी नुकसान होगा और पढ़ाई का भी नुकसान होगा। लेकिन अगर स्टार्टिंग में ही आप बता देंगे कि हमको ये प्रॉब्लम है तो स्कूल से आपको दवा दे दिया जाएगा जैसे कि और बच्चों को दिया जाता है, तो आपका तुरंत तबीयत ठीक हो जाएगा। तो इसमें नुकसान वाली कोई बात नहीं है, ठीक है? तो कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको बताना है, ठीक है ना? अभी आपको बुखार है? यस सर। एक सेकंड। बुखार उतना नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा है, वो अंदर से खांसी है। हाँ, हल्का हल्का बुखार है आपको, ठीक है? आपका हम दवा मंगा के दे देते हैं, लेकिन आपने तो कहीं बताया नहीं हमसे। आप कभी भी ये सब नहीं बोलते हैं। मैं ना हम इसलिए क्योंकि मम्मी कहती है हाँ, कि हम लोगों को अपने बात अपने साथ करना चाहिए और कहीं नहीं करना चाहिए। बात ठीक है कि अपना बात जल्दी किसी से नहीं कहना चाहिए, कोई भी तकलीफ दुख हो तो। लेकिन फिर भी हम लोग आप कोई दूसरा थोड़े ना है। आप इस स्कूल में पढ़ते हैं तो आप इस परिवार के एक सदस्य हैं, स्कूल के एक सदस्य हैं, तो कोई भी समस्या होती है तो आप तो बता सकते हैं ना। तो कोई भी दिक्कत होगा तो इसके बाद बताइएगा ना। हाँ, आपको हम दवा दिलवाएंगे और बगल में आप देखें ना बेडरूम है, आप लोगों को आराम करने के लिए, तो उस पर आपको आराम करना है। जब ठीक हो जाएंगे तो फिर क्लास में जाइएगा, ठीक है ना? क्योंकि बीमारी को ना अगर हम लोग लापरवाही करेंगे, उस पर ध्यान नहीं देंगे तो बीमारी और बड़ा हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? अच्छा, मम्मी खाने के बारे में आपको क्या समझाती हैं? खाने के बारे में ये समझाते हैं कि हमें
खाने से पहले हाथ धोना चाहिए, हैंड वॉश करना चाहिए। हैंड वॉश करना चाहिए। अच्छा, हैंड वॉश क्यों करना चाहिए? क्योंकि हाथ में जो कीड़े लगे होते हैं, अगर हम बिना हैंड वॉश से खाना खा लिए तो वे कीड़े हमारे पेट में चले जाएंगे और पेट खराब हो जाएगा। पेट खराब हो जाएगा। बहुत बढ़िया, ये सब मम्मी बताती हैं आपको और क्लास में पढ़ाया जाता है इस सब के बारे में? यस सर। अच्छा, क्लास में ही बताया जाता है। अच्छा, मम्मी पढ़ने के लिए क्या बताती हैं कि कैसे पढ़ना चाहिए? हमें शांत और चुपचाप इसी तक बैठकर शांति से पढ़ना चाहिए। शांति से पढ़ना चाहिए। वैसे पढ़ते हैं आप? हैं? शांति से आप पढ़ते हैं? तो मम्मी जो सिखाती हैं तो इसका मतलब आप मम्मी का बात नहीं मानते हैं। मम्मी अगर कुछ सिखा रही हैं तो उस बात को मानना चाहिए ना। तो इसके बाद शांति से पढ़ेंगे, मम्मी जैसा बोलेंगे वैसा कीजिएगा। यस सर। और आप उस दिन बता रहे थे कि मम्मी का आप हेल्प भी करते हैं। यस सर। आज कुछ हेल्प किए हैं मम्मी का? यस सर। क्या हेल्प किए हैं? वे क्या कहते हैं, अजी मम्मी का बहुत काम था। मैं रात को ही जल्दी से मैं रात को ही उठ गया था, इसलिए ना मम्मी से उठने से पहले मैं उठकर सब काम कर सो गए थे। अच्छा, कौन कौन सा काम किए हैं? फिर पोछा मार दिया हाँ। और क्या कहते हैं, और किचन को साफ कर दिया अच्छा अच्छा, और बेड और पे जितना कचरा था सब उठा कर रख दिया। इतना सब काम किए हैं? तो जब आपका तबीयत खराब है तो मम्मी ये सब काम करवाती हैं तबीयत खराब में भी? मम्मी नहीं की कहीं, हम खुद से कर रहे हैं। अच्छा, आप खुद से किए हैं, लेकिन तबीयत खराब है तो आपको तो नहीं करना चाहिए ये सब, आपका और तबीयत खराब हो जाएगा। इसलिए क्योंकि अगर माँ अगर नहीं रहेगी तो हमारा क्या होगा। अच्छा, तो माँ को मतलब ज्यादा हेल्प करने के लिए सब करते। इतना बड़ा बड़ा बात आपको आ कहाँ से जाता है समझ में? मतलब ये सब बातें हम लोगों की उम्र में जल्दी समझ में नहीं आती हैं, आप इतने कम उम्र में ये सब समझ जाते हैं। ये सब मम्मी ही सिखाती है आपको? और टीचर भी सिखाते हैं। अच्छा ठीक है, फिर आपसे हम बात करेंगे, लेकिन चलिए सबसे पहले आप दवा खाइए और आराम कीजिए, ठीक है?